ये कहानी है ट्रेविस नाम के एक आदमी की, जिसे उसका बॉस बताता है कि कंपनी के बजट कट की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। अगले दिन ट्रेविस अपने दोस्त के साथ एक धरने में जाता है। ट्रेविस का दोस्त उसे बताता है कि वो कॉलेज में खुद पर एक्सपेरिमेंट करवा के पैसे कमाया करता था। तभी अचानक वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एक लड़की नीचे गिर गई, जिससे ट्रेविस को बहुत गुस्सा आता है। ट्रेविस उस फौजी को मारने ही वाला होता है और तब तक पुलिस इनके झगड़े को खत्म करवा देती है। ट्रेविस बेनाम की उस लड़की को जमीन से उठाता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों शाम को एक वॉर में मिलते हैं। वे बताती है कि वो जल्दी यहाँ से इंडिया चली जाएगी। वो ट्रेविस को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन ट्रेविस कहता है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। असल में उसके पास पैसे नहीं थे। रात को ट्रेविस एक अखबार पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, जिसके बदले में उनको हर दिन के $1000 दिए जाएंगे, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी कीमत है। ट्रेविस फैसला करता है कि वो भी इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेगा। अब ट्रेविस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात माइकल नाम की एक आदमी से होती है। वो भी यहां पर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए आया होता है। इसके बाद इन सब से फॉर्म फिल करवाए जाते हैं और अब डॉक्टर इनको बताता है कि जेल का माहौल जानने के लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कभी जेल ना गए हो। डॉक्टर ने बताया कि वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में सही जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं उन सब का इंटरव्यू लिया जाता है, क्योंकि इनमें से 26 लोग ही चुने जाएंगे। ट्रेविस का भी इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उसने कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें अजीब तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं। और अब इंटरव्यू के बाद ट्रेविस एक बार फिर बेस से मिलने के लिए जाता है। ट्रेविस बेस से कहता है कि एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो भी इंडिया आएगा और अब उन लोगों को जेल में ले जाया जाता है जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। जहाँ पर ड्राइवर इनको बिना सामान के अंदर जाने के लिए कहता है। डॉक्टर इन सबको एक आखिरी मौका देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, लेकिन कोई भी वहाँ से वापस नहीं जाता। ये सब की सब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको हर दिन के $1000 मिलेंगे। इन 26 में से 6 को सिक्योरिटी का हिस्सा बना दिया जाता है, जिसका काम यह है कि जेल से कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी और ना ही कोई चीज अंदर आएगी। डॉक्टर इन्हें यहाँ पर 5 रूल बताते हैं जिसको इन्हें फॉलो करना होगा। सबसे पहला रूल होता है कि ये सब के सब अपने एरिया में रहेंगे और एक दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं। उन्हें दिन में जितना भी खाना मिलेगा उन्हें वो खाना खत्म करना होगा। चौथा रूल था कि उन्हें तभी बात करनी होगी जब कोई उनसे बात करेगा और कोई भी कैदी किसी भी हालत में गार्ड को छू नहीं सकता। अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उसे सजा मिलेगी। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि अगर कोई भी आदमी बीच में एक्सपेरिमेंट छोड़कर चला गया तो उसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा और अगर किसी कैदी ने रूल तोड़ा तो गार्ड के पास सजा देने के लिए 30 मिनट होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो एक रेड लाइट जल जाएगी और एक्सपेरिमेंट वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को जेल के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर सबको बताया जाता है कि तुम सब यहाँ पर कैदी हो। यहाँ पर ट्रेविस को 2 कैदियों के साथ सेल में रखा जाता है। तभी सबके सब बाहर बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं और तभी बास्केटबॉल गलती से एक सिक्योरिटी को लग जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसलिए गार्ड उससे कहता है कि सजा के तौर पर तुम्हें पुशअप करने होंगे, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसके बाद गार्ड सबको पुशअप करने के लिए कहता है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब पुशअप करने लगते हैं और 30 मिनट के बाद यहाँ पर कोई लाइट नहीं जलती, जिसका मतलब ये है कि गार्ड ने जो भी कुछ किया है वो सही है। गार्ड देखता है कि सभी कैदी उसका ऑर्डर मान रहे हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है और रात को इन सबको खाना दिया जाता है, जो कि जेल से भी बदतर होता है और मजबूरी में उन सबको वो खाना खाना पड़ता है। यहाँ पर ये रूल होता है कि इन सबको अपना खाना खत्म करना होगा, इसलिए वहाँ पर एक कैदी गार्ड के हाथ पर अपने खाने की प्लेट को फेंक देता है। इसके बाद सभी कैदी अपना खाना फेंकना शुरू कर देते हैं। ये देखकर गार्ड को बहुत गुस्सा आता है। ट्रेविस का दोस्त जिसका नाम माइकल है, माइकल यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है और वो कहता है कि ये जानते हैं कि हम इन्हें मार नहीं सकते, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। अब माइकल आग बुझाने वाले धुएं को सबके सेल के अंदर डालना शुरू कर देता है। इससे सबको बहुत तकलीफ होती है। साथ ही यहाँ पर ट्रेविस के हाथ बांध दिए जाते हैं ताकि उसे जमीन पर सोना पड़े। यहाँ पर खाना न खाने की वजह से एक आदमी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, लेकिन गार्ड उसकी कोई भी मदद नहीं करते और अब इन्हें इस सेल के अंदर पूरे 2 दिन हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है। माइकल देखता है कि वो आदमी जो रात को खाना दोबारा मांगने के लिए आया था, जिसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब माइकल को पता चलता है कि उस आदमी को डायबिटीज था, इस वजह से वो उठ नहीं सकता, जिससे माइकल को बहुत गुस्सा आता है। ट्रेविस उस आदमी की मदद करता है, जिससे माइकल को गुस्सा आता है। माइकल अपना डंडा निकालता है और ट्रेविस की तरफ बढ़ता है, लेकिन ट्रेविस माइकल को रूल याद दिलाता है कि हम यहाँ पर लड़ नहीं सकते और अगर ऐसा किया तो हम में से किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद ट्रेविस को उसकी सेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर ट्रेविस अपने साथी कैदी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम पहले जेल जा चुके
चुकी हो। वो कहता है कि इस राज को राज ही रहने देना, ये बात किसी को मत बताना। वो ट्रेविस को सलाह देते हुए कहता है कि इन गार्ड से ज्यादा ना उलझना, क्योंकि इनकी हरकत बिल्कुल जेल की असली गार्ड जैसी थी। इसके बाद यहाँ पर माइकल आता है, वो ट्रेविस को कुर्सी से बांध देता है। माइकल गुस्से में आकर ट्रेविस की कुर्सी पे लात मारता है, जिससे ट्रेविस जमीन पे गिर जाता है और उसके ऊपर पेशाब करने लगता है। यहाँ पर बॉस नाम का जो गार्ड है उसको ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इन सबको लगता है कि 30 मिनट के बाद यहाँ पर रेड लाइट जल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए उन सबको लगता है कि ये सजा बिल्कुल ठीक है। लेकिन बॉस सीधे तौर पर कहता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो सिक्योरिटी छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद ट्रेविस वापस अपने सेल में चला जाता है। अब इनको यहाँ पर चौथा दिन है। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रेविस को दिखाया जाता है। ट्रेविस एक ब्रेड को अपनी जेब में रखकर उस आदमी के पास जाता है जिसे डायबिटीज है। वो आदमी कहता है मुझे ब्रेड की नहीं बल्कि दवा की जरूरत है। असल में इंटरव्यू की टाइम उसने झूठ बोला था कि उसे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेना चाहता था। उसे पैसों की जरूरत है। कुछ देर के बाद यहाँ पर एक गार्ड आता है जिसका नाम बॉस है। ट्रेविस बॉस से कहता है कि हमें इसकी मदद करनी होगी, तुम्हें इसके बैग से इसकी दवाइयां लानी होंगी। बॉस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके बैग से उन दवाइयों को ले आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक गार्ड को दिखाया जाता है जो एक कैदी को उसकी सेल से बाहर निकाल कर एक सुनसान कमरे में ले जाता है। असल में वो उसका गलत फायदा उठाना चाहता है। इससे पहले वो उसके साथ कुछ गलत करता, वहाँ पर माइकल आ जाता है। तभी वहाँ पर एक और गार्ड आता है। वो माइकल से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो सीसीटीवी कैमरे में दिखाता है कि बॉस उसी के बैग से कुछ सामान निकाल रहा है। माइकल बॉस के पास जाता है और उसकी तलाशी लेने लगता है, लेकिन बॉस माइकल को सारी सच्चाई बता देता है। माइकल उन दवाइयों को लेकर उस आदमी के पास जाता है। माइकल उस आदमी को उसकी दवाइयां दे देता है और अब माइकल बॉस रूम में आता है जहाँ पर ट्रेविस होता है। ट्रेविस माइकल का मजाक उड़ाता है जिससे माइकल को बहुत गुस्सा आता है। माइकल ट्रेविस का मुंह टॉयलेट सीट के अंदर डाल देता है और अब ट्रेविस की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है। रात को हमें बॉस को दिखाया जाता है। उसके साथ के जो गार्ड होते हैं उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और उसको बुरी तरह से पीटते हैं। अगले दिन माइकल सभी कैदियों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज से तुम्हारे साथ एक और कैदी रहेगा। ये कैदी कोई और नहीं बल्कि बॉस था, क्योंकि उसने रूल को तोड़ा था। ये लोग माइकल की बदमाशी से तंग आ चुके थे, इसलिए ट्रेविस अपनी शर्ट उतार देता है और सभी कैदी ने भी ऐसा ही किया। वे ट्रेविस एक दरवाजे के ऊपर चढ़कर कैमरे के सामने मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी माइकल उसे नीचे खींच लेता है। वो कैदी जिसको डायबिटीज थी उसको दवा मिलने की वजह से उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए माइकल के सर पे हमला करता है, जिससे माइकल को गुस्सा आता है। माइकल भी उसके सर पे डंडा मारता है। वो नीचे गिर जाता है। अब माइकल सभी कैदियों को अलग अलग सेल में बंद कर देता है और ट्रेविस को एक पाइप के अंदर बंद कर देता है, क्योंकि उसने सभी कैदियों को भड़काया था। उनमें से एक गार्ड को माइकल की ये हरकत पसंद नहीं आती। वो कैमरे के सामने बाहर जाने की मांग करता है। असल में अब तक यहाँ पर रेड लाइट नहीं जली थी, जिससे माइकल को लगता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो सही है। और अब इनको यहाँ पर पूरे 5 दिन हो चुके हैं। छठे दिन वो गार्ड एक बार फिर एक कैदी को अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। वहीं ट्रेविस ने अपना दिमाग लगाकर अपने ब्रेसलेट की मदद से पाइप के दरवाजे को खोल दिया था। ट्रेविस को अपने साथी कैदी की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। ये दोनों मिलकर उसे बुरी तरह से पीटते हैं। ट्रेविस अपने साथी कैदी से मिलकर गार्ड की सभी चाबियां चुरा लेता है और सभी कैदियों को रिहा कर देता है। अब ट्रेविस अपने सेल में जाता है, जहाँ पर वो देखता है उसका वो साथी जिसके सर पे माइकल ने डंडा मारा था उसकी मौत हो चुकी है। और अब यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी गार्ड बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे तो बाहर से बंद थे। कैदी उनके पास पहुंच जाते हैं और उनको मारने लगते हैं। अब माइकल और ट्रेविस का सामना होता है। माइकल ट्रेविस के ऊपर हमला कर देता है। ट्रेविस माइकल को बुरी तरह पीटता है। इसके बाद यहाँ पर रेड लाइट जल जाती है और सभी दरवाजे खुल जाते हैं। कुछ देर के बाद एक बस इन सबको लेने के लिए आती है। अब रास्ते में ये देखते हैं कि हाथ में एक चेक है। कुछ दिन के बाद एक्सपेरिमेंट की खबर पूरे देश में फैल जाती है और जिस डॉक्टर ने ये एक्सपेरिमेंट करवाया होता है उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से एक कैदी की मौत हुई थी। और अब ट्रेविस बे से मिलने के लिए भारत पहुंच जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।